ओ बीजांकुरजनना भौबीजांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। बहुत दिनों से हम सब लोग रोज इस बात के लिए एक साथ इकट्ठे बैठते हैं कि जो जीवन हमारा शेष रहा है उसे हम क्या बेहतर बना सकते हैं, इस बात पर हम विचार करें। और हमने पिछले 15 दिनों में ये बात अच्छे से समझ ली है कि हमारे उत्थान पतन की जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है। हम जिस हालत में जी रहे हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जैसा जीना चाहते हैं उसके लिए भी हम प्रयत्न करें तो कोई वजह नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा अपने जीवन को ना बना सकें। पर सवाल ये है कि कौन कब शुरू करता है और कौन कब शुरू करके अपने गंतव्य को पा लेता है। सोचते तो सभी हैं, हम और आप। कौन यहाँ ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि मैं अपने जीवन को बुरा बनाऊं। लेकिन क्या चीज है हमारे सबके भीतर जो कि हमें प्रेरित करती है बुराइयों की तरफ, और हम नहीं चाहते हुए उस तरफ चले जाते हैं। हम जो सोचते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उस तरफ हमारे सारे प्रयत्न या तो अधूरे रह जाते हैं या कि हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और बुराइयों के तरफ जाने के कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं, पर फिर भी हम उस तरफ चले जाते हैं। आखिर वजह क्या है? कोई ना कोई वजह तो होगी, उस पर हमें विचार करना चाहिए। मुझे लगता है हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे हमें भली या बुरी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। हर आदमी के भीतर इच्छाएं हैं और हर आदमी चाहता है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे, चाहे वे भली इच्छाएं हों चाहे वे बुरी इच्छाएं। जब तक उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक एक असंतोष बना रहता है और फिर हम उन इच्छाओं के चलते ये भी नहीं सोच पाते हैं कि इन इच्छाओं की पूर्ति से मुझे कोई लाभ है या नहीं है। मुझे कोई लाभ ना भी हो पर ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके अपनी ही हानि कर लूं, यह भी नहीं सोच पाते। बड़ा मजा है, हम अपने जीवन के बारे में इतने कहना चाहिए इतने अज्ञान
में पड़े हुए हैं, इतना इग्नोरेंस हमारे अपने जीवन के बारे में। दूसरे के बारे में हम बहुत जानते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में जो हम जी रहे हैं, जैसे कि कोई एक आदमी हजारों किलोमीटर कार ड्राइव कर सकता है, लेकिन कभी बिगड़ जाए तो बोनट खोल करके बैठा रह जाता है। एक ही तार तो निकला है, लेकिन वो कहां से निकला और कहां लगाने से ठीक हो जाएगी गाड़ी वो नहीं जानता। ड्राइव कर सकता है। ऐसे ही तो हम लोगों के साथ है। हमारे अपने जीवन की गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं, क्या तुम नहीं समझते मैं कितने वर्षों से जी रहा हूं और कितने वर्षों से अपने जीवन को ड्राइव कर रहा हूं। क्या मैं नहीं जानता हूं? और सचमुच हम नहीं जानते। जैसे कि वो एक कार हजारों किलोमीटर चलाने वाला भी, उस कार में कोई गड़बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं समझता, उसे मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। हम लोगों के लिए भी शायद किसी मैकेनिक के पास जाना पड़े, पर हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं अपने जीवन के बारे में। कौन हमारे इस जीवन के प्रवाह को, जो कि हमारी इच्छाओं से एक गलत दिशा में चला जाता है, कौन उसे वहां से मोड़े और कौन उसे सही दिशा दे? हमारे जीवन का सारथ कौन करे? कोई श्री कृष्ण तो है नहीं, और अगर श्री कृष्ण हो भी तो हम अर्जुन तो है नहीं कि वे हमारे रथ का सारथ कर सकें। हमारा एक्चुअली अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए डिवोशन ही नहीं है। अगर हमारे पास अपना समर्पण है अपने जीवन को अच्छा बनाने का, तो हमारे जीवन को खुद भगवान सारथ कर सकते हैं। जो समर्पित हैं उनके लिए ही तो भगवान हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने वाले। क्या हम अपने जीवन की बलगाएं अपने विवेक को दे सकेंगे? भगवान और कोई बाहर बैठा हुआ नहीं है, अलमाइटी कोई ईश्वर आकाश में हमारे लिए इंतजार कर रहा हो कि आप जैसे ही फौरन याद करो और हम ये आके खड़े हो गए। वो हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमें अननोन है। वो हमारे भीतर विवेक की तरह बैठा हुआ है, जो हमें हमेशा ठीक दिशा दिखाता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते हैं और हम अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाते चले जाते हैं और चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं सब पूरी हो जाएं। यहां पर सबके भीतर इच्छाएं हैं और सबके मन में एक ही विचार है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। देखें अपन अपने भीतर झांक करके। और ऐसे ही एक युवक साधु के पास पहुंच गया था कि भगवान कुछ उपाय बताइएगा, मेरी इच्छाएं, मैं जो विचार करूं, मैं जो इच्छा करूं वो सब पूर्ण हो जाए। तो भगवान क्या कहेंगे, साधु जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा सुनो, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरा मुझे पानी की जरूरत है। अपन पानी भर के लाते हैं। गए वो पानी भरने के लिए, एक बाल्टी लेके गए, फिर एक मटका घड़ा वो लेकर के गए और पहुंचे कुएं पर। और बाबा जी ने पानी खींचना शुरू किया बाल्टी डाल करके और बढ़िया से जमा के रखा घड़ा। और पानी खींचे और घड़े में भरे। युवक थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर जोर से हंसा। उसने कहा बाबा जी, हम तो सोच रहे थे कि हम ही बुद्धू हैं, पर आप भी लग रहे हो हमारे जैसे हो। उन्होंने कहा क्या मतलब? मतलब यही कि ये कब तक भरेगा? बोले जब भर जाएगा तब अपन चलेंगे। वो कभी नहीं भरने वाला। क्यों नहीं भरने वाला? मैं जब लगातार पानी खींच खींच करके उसमें डाल रहा हूं, बाल्टी के बाद बाल्टी, बाल्टी के बाद बाल्टी। अरे कितनी बाल्टी उसमें, घड़े में कितनी जगह है, भर जाएगा वो तो। मैं कहा बाबा जी कभी नहीं भरने वाला। क्यों? उसकी पैंदी नहीं है, टूटी हुई है पैंदी। अच्छा, तो टूटी हुई पैंदी वाले घड़े को नहीं भरा जा सकता? इतने तो होशियार तुम हो, हमें भी तुमसे यही कहना है कि इच्छाओं को कोई कभी पूरा नहीं कर सकता, उनकी पैंदी टूटी रहती हमेशा।
वे पूरी होते न होते दूसरी इच्छा को पैदा करके चली जाती हैं। वे इच्छाएं, उनकी तासीर ही ये है, वे दुष्पूर हैं, उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हम और आप सेटिस्फेक्शन के लिए इच्छाओं को अपने भीतर जागृत करते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। मैं उसको अचीवमेंट नहीं कहता, मैं उसको स्ट्रगल कह रहा हूं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी कोई अचीवमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ स्ट्रगल करता है, वो सिर्फ संघर्ष करता है। उन इच्छाओं से विपरीत उसका मन है, वो अपने मन के खिलाफ ही स्ट्रगल करता है। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो अपने मन के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ता है उसे, वरना संभव नहीं है उसके द्वारा। अब थोड़ा सा विचार करें कि इच्छाएं तो हैं और उनको पूरा करने का मन भी होता है। इतने से तो काम नहीं चलने वाला कि इच्छाएं ही ना हो या हम इच्छाएं पूरा नहीं करें, ऐसे भी नहीं चलने वाला। और इच्छाएं तो हैं, तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। दो तरीके हो सकते हैं। इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, पहली चीज तो हमने ये समझ ली। तो क्या करें, हम इच्छाओं को दबा दें क्या? शायद कोई सलूशन निकले। इच्छा उठी, हमने कहा नहीं, ऐसे में तो बहुत मुश्किल है, ऐसा भी करके हम देख चुके हैं। इच्छाएं उठती हैं, हम उनको सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं, अल्टीमेटली वो किसी ना किसी दूसरे ढंग से बाहर आती हैं। अगर हमने अपने बॉस के सामने उसकी 4 बातें सुन ली, इच्छा तो हो रही थी कि कॉलर पकड़ करके और बढ़िया से ठीक कर दूं एक बार हिसाब किताब, लेकिन डर गए कि अभी नौकरी से इस्तीफा तो हो ही जाएगा, छूट जाएगी। तो क्या किया अपन ने, अपनी इच्छाओं को दबा लिया। लेकिन वे इच्छाएं दब गई हैं, सबसाइड भर हुई हैं, और वो जाकर के कहां निकलती हैं? घर में छोटे बच्चों पर। हाँ, कहां निकलती वो? किसी ना किसी रूप में, या कि बच्चों पर भी नहीं निकल पाएंगी तो कोई ना कोई डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगी फिजिकली। अगर हम अपनी इच्छाओं को मेंटली सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो वो फिजिकली हमें किसी न किसी व्याधि में डाल देती। साइकोलॉजी तो यही कहती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, रिग्रेस भी नहीं कर सकते हैं। हम अगर उन इच्छाओं को आज की जगह पर सोचें कि फिर कभी करेंगे, बुरी इच्छाएं अगर हम आज स्थगित कर दें, कल करेंगे, तो भी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। फिर क्या करें? तो एक ही तरीका मुझे लगता है, मेरे अपने छोटी सी बुद्धि में जितना आया वो आपको बता रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वो 100% एकदम परफेक्ट ही हो। आप खुद भी सोचिएगा, अपन सब बैठे हैं सोचने के लिए। मैं कोई आपको लग रहा है कि मैं प्रवचन कर रहा हूं? नहीं, अपन तो बात कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में, जो कि शेष रहा है, जो गुजर गया उसके बारे में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। गुजरा कैसे है ये सबको मालूम, आगे कैसे गुजारना है ये नहीं मालूम। जैसे चाहे वैसे गुजार सकते हैं, या कि जैसा गुजर रहा है वैसा ही ठीक है। तो एक तरीका वो है, पर हम चाहते हैं कि नहीं, जैसा गुजर रहा है वैसे ही क्यों, कुछ अच्छे से गुजरे। जब मुझे जीवन मिला है, पहले से बेहतर ढंग से जीऊं। बेहतर के मायने भी थोड़ा सा अपन क्लियर कर लें। बेहतर के मायने ये मत समझना कि कल मैंने 4 लोगों को गाली दी थी तो आज 10 को दूंगा। आज जरा बेहतर, महाराज ने कहा था कि बेहतर ढंग से, कल से ज्यादा बेहतर। मैं सोचता हूं कि ऐसा नेगेटिव तो कोई नहीं सोचेगा। बेहतर के मायने यही होता है कि कल 4 लोगों की 4 बातें सुन ली थी, आज 14 सुनने की सामर्थ्य है। कल जरा ज्यादा गुस्सा किया था, आज उतना नहीं करूंगा, जल्दी क्षमा कर दूंगा। कल जरा दिन भर में 100 दफे झूठ बोलना पड़ा, आज 1 दफे कन्फेस कर लूंगा। बहुत ताकत चाहिए कन्फेस करने के लिए। ये है बेहतर बनाने का जीवन को ढंग। उसी दिशा में हम अब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इच्छाओं को हम परिष्कृत करें। एक ही तरीका बचता है, ना इच्छाओं को हम सप्रेस करें, ना रिग्रेस करें, ना हम उनको स्थगित करें, बल्कि हम इच्छाओं का परिष्कार करें। इच्छाएं तो उठेंगी। अब अपनी इच्छाओं को परिष्कार करने के 3 तरीके हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं। अपन शॉर्ट में 3 पे विचार कर रहे हैं।
पहली चीज यह है कि मैं अपनी इच्छाओं को विस्तार दूं। भली इच्छाओं को विस्तार देने से बुरी इच्छाओं को करने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, बुरी इच्छाओं से जूझने से काम नहीं चलेगा। मेरे घर में अंधेरा भरा है, मैं उससे जूझूं कि निकलते हो जी कि बाहर कि नहीं निकलते, मैं लाठी लेके आऊं क्या, फायर करूं, मैं बाहर निकल जाएगा क्या वो? नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उन इच्छाओं को परिष्कृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अच्छी इच्छाओं को एलैबोरेट करना पड़ेगा, उन्हें विस्तार देना पड़ेगा, उन्हें मैं फैलाऊं ताकि मेरे पास पूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वक्त ही ना मिले। अब इच्छाओं को विस्तार देने के मायने क्या है? छोटे छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। मेरा मन हुआ कि मैं रसगुल्ले खाऊं, ठीक है, मेरी इच्छा है। अब मेरी इच्छा की पूर्ति मैं दो ढंग से कर सकता हूं। ये अगर थोड़ा सा इच्छाओं पे कंट्रोल कर ले लोग, द्रव्य चढ़ाने की बहुत सारी लाए हैं तो मैं बाद में स्वीकार कर लूंगा, और वैसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं, रखी रह जाती, यहीं मैं चले जाऊंगा, पर लोगों का मन नहीं मानता। मुश्किल ये है, भावनाओं के साथ अगर विवेक नहीं हो तो ऐसा ही होता है, और ऐसा हो रहा है। हाँ, धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा है, बड़ा मजा है, और इसी को हम सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। खैर, अपन वो नहीं तो वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, मेरे साथ बड़ा मुश्किल है, फिर उस टॉपिक पे फिर उसी पे चलूंगा आगे। छोड़िए, अपन फिर कभी बात करेंगे उस पर। धर्म करने के अपने बहुत ढंग हैं, उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है वो हर एक की चॉइस है। तो अपन बात कर रहे थे कि इच्छाओं को विस्तार कैसे दें। जैसे कि मेरे मन में एक इच्छा उठी रसगुल्ला खाने की, बुरी नहीं है, लेकिन बुरी हो जाती है कब? जब मैंने अपने रसगुल्ले खाने की इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे के हाथ का रसगुल्ला छीनता हूं, तब मेरी ये इच्छा बुरी हो जाती है, और कुछ नहीं है। इच्छा खराब नहीं है रसगुल्ला खाने की, कौन कहता है खाने की इसका रस खराब? लेकिन जब मैं दूसरे का ग्रास छीन करके अपना पेट भरता हूं, वहां मेरी ये इच्छा बुरी हो जाती है। यहीं से तो सारा संसार शुरू होता है, और कहीं नहीं, कहीं संसार अलग से नहीं है, हमारे अपने भीतर है। देखें अपन, यहां से संसार शुरू होता है। अब उस शिक्षा को परिष्कृत करना है, उस शिक्षा को विस्तार देना है। भली इच्छा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, तो मेरे सामने दो अल्टरनेट हैं। मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, मैं जाऊं और बंगाली स्वीट्स वाले के यहां पर रसगुल्ले खरीदूं और खाऊं, ठीक है ना? लेकिन वो 10 रुपए तो बेटे के लिए पेंसिल, पेन, किताब और भी बहुत सारी चीजें, वो सबके लिए रखे हैं। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, पर मुझे रसगुल्ला तो खाना है, मैं चाहूं। अच्छा, वो इतना ही नहीं, मैं अगर उन 10 रुपयों के पूरे रसगुल्ला खा लेता हूं, बाकी लोगों के मन में भी रसगुल्ला खाने की घर के लोगों के मन उठेगा, तो फिर क्या करूंगा? किस किस को 10 रुपए दूंगा? और कल के दिन फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी तो 10 रुपए कहां से लाऊंगा? ये कोई नहीं सोचता। बस इच्छा हुई, पॉकेट में है, गए, खाए, बाकी का क्या हो रहा हमें क्या मतलब, कल क्या होगा क्या मतलब। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेने पड़े, मनो लेके खाओ पियो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः। अरे दूसरी बार जो मिलो के नहीं मिलो, सबई जने के नित्य धर्मात्मा भी के फिर जब पर्याय मिली के नहीं मिली, सोबे कर लो, अच्छो मजा कर लो। हाँ, मिली उसी के लिए तो मिली। ये कॉन्सेप्ट है, ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत का नेचर ऑफ प्लेजेंट का कॉन्सेप्ट है। उसी से इच्छाएं शुरू होती हैं, और इच्छाओं को डायरेक्शन कौन देता है? स्पिरिचुअलिटी का नेचर है तो इच्छाओं को दूसरी डायरेक्शन मिलेगी, और नेचर ऑफ प्लेजर है तो इच्छाओं को दूसरी इच्छा में, दूसरी दिशा में। बस दिशाएं निर्धारित करना ही इच्छाओं को परिष्कृत करना है। इच्छा की दिशा हमने चेंज कर दी है। मुझे रसगुल्ला तो खाना है, पॉकेट में 10 रुपए भी हैं, लेकिन नहीं, मैं खाऊंगा तब जब घर के सब लोग खाएंगे। तो घर के सब लोग लाएंगे तो जल्दी से माँ से कह दिया, माँ मेरा मन है कि रसगुल्ला खाऊं। बहुत अच्छी बात है बेटे, थोड़ा सा खोवा खरीद के लाओ। बाकी सब हमारे पास है, बाकी हम बना देंगे।
लेकिन इसमें 4 दिन लगेंगे कम से कम। कोई बात नहीं, दूध ले आओ तो हम औट करके बना देंगे तो और एकदम प्योर बनेगा। अब माँ ने दूध औट करके खोआ बनाया है, रसगुल्ले बने हैं, सब लोग बैठ करके खा रहे हैं। लेकिन मेरी 4 दिन पहले वाली इच्छा 4 दिन बाद पूर्ण हुई और मजा बहुत आया। लेकिन वो जो 10 रुपए मैं खर्च करके रसगुल्ला खा लेता तो एक नई इच्छा पैदा होती। मैंने अपनी इच्छा को विस्तार देके सबका कल्याण भी हुआ, सबको अच्छा लगा, मेरी इच्छा भी पूरी हुई। तो मैंने एक परिष्कार करने की विधि सीख ली कि जब जब मेरे भीतर इच्छाएं उठें, बड़ी इच्छाएं, तब तब मैं उनको विस्तार दे दूं। दूसरा ढंग क्या है कि मैं जरा विचार करूं कि कौन सी इच्छा भली है और कौन सी बुरी है। बड़ा कठिन है। अब चोरी करने की इच्छा भली है कि बुरी है? क्योंकि चोरी करके लाएंगे तो पूरी फैमिली का काम चलेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे भली इच्छा है। हम काहे के लिए कर रहे हैं? हम थोड़ी अपने लिए कर रहे हैं, सब परिवार के लिए कर रहे हैं। बेईमानी कर रहे हैं तो परिवार के लिए कर रहे हैं। बड़े जल्दी बच जाते हैं अपन, बहुत होशियार हैं। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि वो बुद्धू हैं, सब बहुत होशियार हैं। फॉरेन आर्गुमेंट, अरे भाई कैसे काम चलेगा? कुछ ना कुछ तो बेईमानी करना पड़ेगी, ईमानदारी से कहां काम चलता है? ये लॉजिक है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि इच्छा भली है या बुरी है? मैं अपनी इच्छा को भला कैसे बना सकता हूं जो कि बुरी भी बन सकती है? तो भैया क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। भली इच्छा का क्राइटेरिया क्या है और बुरी इच्छा का क्राइटेरिया क्या है? भली इच्छा वो है जिससे मेरा और दूसरे का कल्याण होता है। सफर कल्याण की पूर्ति के लिए जो इच्छा पूरी की जाए वो सब भली इच्छा है, और जिससे सिर्फ मेरा हित होता है और दूसरे का अहित होता है वो इच्छा भी खोटी है, और जिससे मेरा भी और दूसरे का भी अहित ही होता है वो इच्छा तो छोड़ने ही योग्य है। हमने जल्दी से निर्णय ले लिया, कोई बहुत बड़ी सी चीज तो नहीं। ऐसे निर्णय हम अपने जीवन में आसानी से ले सकते हैं। मैं कोई बहुत कठिन बात नहीं कह रहा हूं। हमारे भीतर उठने वाली इच्छाओं को हम परिष्कृत करना चाहते हैं, दिशा देना चाहते हैं, तो हम विचार करें कि मुझे अपनी इच्छा तो पूरी करनी है, लेकिन इसमें मेरी भलाई है कि नहीं? एक चीज और समझ लें, मुझे सुख मिलेगा और मेरा हित होगा, ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। मेरी अपनी इच्छाओं की, कुछ इच्छाओं की पूर्ति में मुझे सिर्फ सुख मिलता है, हित नहीं होता मेरा। इसी तरह से मैं जब इच्छाओं की पूर्ति करता हूं तो दूसरे को सुख मिलता है, उसका हित नहीं होता। हित और सुख दोनों अलग है। हित में आत्मा का कल्याण होता है और सुख में सेंसुअल प्लेजर, विषयों की पूर्ति होती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और कुछ नहीं होता। गर्मी लग रही थी, कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान देखी, पी लिया, कैसा लगा? सुख पहुंचा। भला हुआ क्या? भला तो बिल्कुल नहीं हुआ। पॉकेट के 10 रुपए भी गए और उसमें चवन्नी का सामान था, बाकी सब तो कचरा था और वो भीतर डाल दिया। अब बाद में जब वो फंसेगा तो डॉक्टर के पास पिन करवाना पड़ेगा, और क्या? यही ना, अपने हाथ से अपने लिए मुश्किल में डाल दिया। अपनी इच्छा की पूर्ति, सिर्फ सुख मिला है, हित कुछ नहीं होता। वैसी बहुत सी चीजें हैं, खाने पीने, ओढ़ने पहनने और पूरे जीवन चलाने में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम अपना अहित करते हैं थोड़े से सुख पाने के। दूसरे को भी प्रेजेंट करते हैं उसके सुख के लिए, जबकि उसका अहित हो रहा है। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति व्यर्थ है जो सिर्फ सुख देके जाती है, हित नहीं करती। हैप्पीनेस और ब्लेस दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ जिस इच्छा की पूर्ति में हो, वो इच्छाएं तो बहुत अद्भुत हैं। उन इच्छाओं को तो अपन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, जिससे कि एक आत्म सुख मिलता है, आत्म संतोष मिलता है, और हमारा आत्मा ऊंचाई की तरफ उठता, हमारा जीवन ऊंचा उठता है, जीवन का पतन नहीं होता है। वे इच्छाएं हम बहुत कम पूर्ति करते हैं। हमें सोचना चाहिए इस बारे में और स्वयं विचार करना चाहिए
गांधी जी के जीवन के बारे में मैं आपसे एक घटना सुनाऊं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ याद आ जाती हैं, बड़ा मुश्किल है, पर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा मन है आज कि मैं, अच्छा अभी तो कुल मिलाकर के 3:20 ही हुए हैं, क्या करूं और थोड़ा बढ़ाऊं इसको और क्या, क्योंकि मुझे 4:10 के पहले यहां से निकल जाना चाहिए। आज मेरा मन है कि मैं यहां से, और जो मैं टारगेट लेके निकला हूं, जो मुझे आशीर्वाद मिला है महावीर जी का, आप भी मुझे शुभकामनाएं तो देंगे, नहीं देंगे आप अपने यहां रोकने की बात करेंगे, ये तो बहुत प्यारी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी यात्रा सफल हो, ये भी तो नहीं कहेंगे आप। इतने स्वार्थी हम तो नहीं समझ रहे थे, हम तो ग्वालियर वालों को बहुत अच्छा समझ रहे थे। नहीं, इतने स्वार्थी नहीं है, हम अच्छा ही समझ रहे हैं। वो हमें आगे के लिए शुभकामनाएं देंगे कि आप अच्छे से, मैं सन 71 के बाद 70 के बाद, और मुनि बनने में तो पहली बार ही महावीर भगवान के, महावीर जी में दर्शन करने के लिए जाने का मन 3 साल से मैं आदर्शी से कहते कहते अभी आशीर्वाद मिला है और हम जा रहे हैं उस तरफ। जब उस बीच में अपन थोड़ी सी बात कर ले, हमने पहली चीज ये समझ ली कि इच्छाओं को विस्तार देने से हमारी इच्छाएं ठीक दिशा में आगे बढ़ती हैं, बड़ा संतोष मिलता है। इच्छाओं के होने पर हम विचार करें कि वे भली बना सकते हैं हम, वे बुरी भी इच्छाएं बना सकते हैं हम। तीसरी चीज और है कि जब हमने इच्छाएं हमारे भीतर जागृत हुई, उसमें से हमने देखा कि भली इच्छा तो ये है, तो हम कृपा करके उस भली इच्छा को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी दें, उसे प्राथमिकता दें। बुरी इच्छाएं भी उसके साथ, दैवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां दोनों हमारे भीतर। एक बिल्ली अपने मुंह में चूहा भी पकड़ती है और वहीं अपने छोटे से बेटे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, उस ग्रिप में बहुत फर्क है, पकड़ने के भावनाओं में बहुत फर्क है। बस ऐसा ही जो हमारे भीतर इच्छाएं पैदा हो, हम देखें कि उसमें से हम उन्हें दिशा दे करके भली दिशा में मोड़ सकते हैं, तो उन इच्छाओं को जिनको हम भली दिशा में मोड़ते हैं उन्हें जल्दी से करें पूरा, और बुरी इच्छाओं को जरा स्थगित कर दें। स्थगित कर दे मतलब, मैंने पहले कह दिया है कि बुरी इच्छाओं को स्थगित करने से भी वे मानती नहीं है, पर भली इच्छाओं को हम करने में जुट जाएंगे तो वे बुरी इच्छाएं अपने आप सबसाइड भी नहीं होगी, अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर मन ही नहीं करेगा, अरे सामने रसगुल्ला रखा रहता है, अब है कि बुफे सिस्टम हो गया है कि पहले ही नंबर उठा के खा लो, जो इच्छा भई सो। पहले तो जब माँ परोसती थी, हम तो सोचते थे कि माँ हमारी ज्यादा नहीं जानती, बुद्धू होगी, लेकिन आज अकल में आया हमारे, तब हमें समझ में आया कि माँ होशियार थी, खीर बना के धरती थी इतनी सारी, लेकिन पहले नहीं परोसती थी। क्यों? रिच प्रोटीन और फैट खाओगे विदाउट कार्बोहाइड्रेट तो क्या स्थिति बनेगी। बैलेंस डाइट करो, पहले 2 रोटी चपाती सब्जी सब खाओ, फिर खीर बनी है तुम्हारे लिए तो बनी, खाना फिर उसके बाद पहले 2 रोटी खाओ और सब्जी। ये क्या है? यहीं के यहीं पर अपन देखें तो हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं को यदि हम अच्छी इच्छा को पूरा कर देते हैं तो बुरी इच्छा फिर अपने आप नहीं उठती। फिर कितनी खाओगे? अब पहले 2 रोटी पेट में चली नहीं, थोड़ा तो भरे ही जाओ, अब उतनी हलबलाहट नहीं गई, अब थोड़ी बहुत खा के उठ जाओगे। यही हम चाहते थे। हम अपनी जितनी इच्छाएं होती हैं, अपन देखें खाने पीने की इच्छा इतनी होती है और आधा धोधा पेट भरा नहीं, उसके बाद फिर अच्छी से अच्छी चीजें धरी रहे, सब धरी रहेगा। पहले ऐसा लग रहा हो तो दूजा भी परस, दूजा भी, बच्चा तो ऐसे ही करते, और थोड़ी और धर हो जाएगी, और धर और धर वालो सब खाने आने है नहीं है, थोड़ा पेट भरे तो सब छूट जाने, डरी रहने। ऐसा ही है, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे ही इच्छाओं के बारे में है, पैदा होती हैं। अगर भली इच्छाओं को पूरा करने में लग जाओ तो वे इच्छाएं अपने आप कहां तिरोहित हो जाती पता नहीं लगता। लेकिन अपन लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। करके देखना चाहिए, दिन में 1 आध बार तो करके देखना आप मेरी बात को थोड़ा सा।
तो तीसरी चीज अपन ने समझी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में से जो भली इच्छाएं हैं उनको हम प्राथमिकता दें तो बुरी इच्छाएं अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। गांधी जी के बारे में कह रहा था मैं, क्या हुआ कि नायडू उनके भोजन को मैनेज करती, तो एक दिन जो है उन्होंने, गांधी जी का नियम था कि 15 मुनक्के खाएंगे। हो सकता है मैं भूल भी रहा हूं, नायडू की जगह पर लाला लाजपत राय भी उनके साथ में इस प्रक्रिया में शामिल रहते थे। मैं पढ़ता तो रहता हूं पर भूल जाता हूं, आप सुधार लिया करिएगा। कभी आपके पढ़ने में आए तो महाराज ने ऐसा कहा था, इसकी लकीर के फकीर मत बन जाइए। हाँ, बाबा के प्रमाणम ऐसा मान करके, हाँ सुधारने में कोई अर्जा नहीं, गलती सबसे होती। तो क्या हुआ कि 15 मुनक्के रोज खाते थे वो। एक दिन उन्होंने सोचा कि बापू को इतना काम करना पड़ता है, अपन 5 और कर दो, जैसे 15 वैसे 20। बापू ने देखा कि आज तो खाने में 15 मुनक्के की जगह पर 20 हैं, तो मालूम उन्होंने क्या करा, 10 खाए, 10 रख दिए ज्यों की त्यों। अरे आपने तो जो है कम से कम 15 रोज खाते थे तो 15 तो खाओ आप, हमने तो 20 इसलिए रखे थे कि जैसे 15 वैसे 20। तो बोले नायडू, हमने भी यही सोचा कि जैसे 15 उनसे 10। ये है अपनी इच्छाओं को दिशा देना। जब मैं 15 से 20 कर सकता हूं तो मेरा अपना विल पावर है कि मैं उसको कम भी कर सकता हूं। अगर हम चाहें कि भली इच्छाओं को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो बुरी इच्छाओं को कम भी हम कर सकते हैं। मैं आपसे चलते चलते ये कहना चाहता हूं, दोनों तरीके हैं। या तो बड़ी इच्छाओं को, अच्छाइयों को इतना विस्तार दें कि बुराइयों को जगह न मिले। मेरे भीतर 100 बातें हैं, 100 में से 99 खोटी हैं, एक भली है, मैं उस एक को इतना फैलाऊं कि 99 को जगह ही नहीं मिले। को विस्मयोत्र, यदि रहने की जगह ही नहीं मिली, आपके भीतर इतने गुण भर गए कि जगह ही नहीं बची दोषों के लिए। और एक चीज और थी भगवान, असल में आपने दोषों को लिफ्ट ही नहीं दी। सो उनने सोची कि एक आदमी नहीं दे रहा हो, बाकी तो सब जने दे रहे, सुबह सबके पास तो चले गए, आपके पास नहीं। देखो आप मजा, बुराइयों को दूसरे के लिए छोड़ दें। बहुत लोग हैं करने वाले, जबकि अपन ये सोचते हैं कि सभी तो कर रहे, अपन कौन अलग से आए, अपन भी करो। देखो आप आर्गुमेंट्स देखो, जो कि वो भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब सब जनों के जिम्मे ही छोड़ो, अपन काहे को करो। खलील जिब्रान से जब पूछा गया कि इतनी ईमानदारी कहां से सीखी, तो उन्होंने कहा कि बेईमानों के बीच रह करके सीखी हमने, कि इतने बेईमान, अपन तो कम से कम ईमानदार बने रहो। लेकिन आज जमाना उल्टा है, एक अगर ईमानदार है तो पूरी पैनल में खटकता है, वो बेईमानों की पैनल में खटकता। लाइन अटैच करते हैं, पहले बेईमान को लाइन अटैच करते थे, अब ईमानदार को कि हटो तुम, ऊपर से नीचे तक आन दो, सीधा सीधा मामला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम एक बीच में अकेले अटक रहे। इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं, इसके बावजूद भी जो ईमानदारी को नहीं छोड़ता है, वास्तव में वो अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए तत्पर है। और आखिरी बात कि इन सब चीजों के लिए, इच्छाओं को जीतने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आत्मसंतोष पैदा करना। आत्मसंतोष पैदा कैसे होगा? पॉजिटिव अप्रोच, भला सोच रखना। बड़ी उलझी गई बात, आप कह रहे थे कि आत्मसंतोष रखना, अब आत्मसंतोष कैसे रखें हम? तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव अप्रोच रखें। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच क्या होता है? अरे बहुत कठिन सी चीज नहीं है। देखो, जैसे कोई बगीचे में जावे और उसमें से एक मक्खी होवे और एक भौरा होवे, क्या करते दोनों? भौरा फौरन जाकर के फूलों का पराग चुनता है और मक्खी महारानी क्या करती? जहां जितनों कचरा, कूड़ा, सड़ी गली चीजें पड़ी होंगी वहां जाके बैठ जाएंगी वो। अब आप चुन लो कि उस दोनों में से क्या करना आपको। बगीचे में तो आप खड़े हैं, अब बगीचे में खड़े होकर के आपको भौरे की स्टाइल में सोचना है या कि मक्खी वाली स्टाइल में?
ये है पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, और कुछ नहीं। जितना मिला है उसका संतोष, या जो नहीं मिला उसका असंतोष, बस डिसाइड कर लो। या फिर दूसरा उदाहरण, गाय का दूध पीता है बछड़ा, और उसी दूध के स्थान पर लगी रहती है जोंक, वो पीती है सड़ा गला खून। बस ऐसे ही अपनी चॉइस देख लो कि सड़ा गला खून पीने की चॉइस है कि दूध पीने की चॉइस है। दूध पीने की चॉइस है तो पॉजिटिव अप्रोच है भाई, नहीं तो नेगेटिव अप्रोच। ज्यादा कठिन नहीं है। रेत में 4 दाने मिला दो शक्कर के और कहीं भी डाल दो, छोड़ दो चींटियों को, एक भी नहीं खाएगी रेत। ढूंढ लेगी वो किलो भर रेत में से 4 दाने शक्कर के। ये है पॉजिटिव अप्रोच। उन सड़ी चीजों में से भी, अनावश्यक चीजों में से भी क्या आवश्यक है वह चुन लेना। ये है आत्म संतोष प्राप्त करने वाले का थंब। और नहीं तो जिंदगी में इच्छाएं पूरी नहीं होने का संतोष तो बहुत है, इच्छाएं पूरी होने का संतोष किसको है? बहुत कम लोगों को है। एक आखिरी उदाहरण, क्या हुआ, एक भिखारी जिंदगी भर मांगता रहा, रोज मांगने निकलता था, और जब भी वो मांगने निकलता था तो पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा, झोली खाली वापस ना लौट आए, इसलिए एक मुट्ठी दाने अपनी झोली में अपने हाथ से पहले ही डाल लेता था, बोनी ना बिगड़ जाए, है पहले ही अपने ठीक कर लो ना। तो वो निकलता था रोज। उस दिन उसका बड़ा मन था, कोई त्योहार का दिन था, और वो निकला भीख मांगने। भीख मांगना एक्चुअली है क्या चीज, कभी सोचा? इच्छाओं की पूर्ति का एक ढंग है, अनसेटिस्फैक्शन का एक ढंग है, और कुछ नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? झाड़ू लगा के भी अपने खाने लायक 2 दाने आसानी से कमा सकता है आदमी, झाड़ू लगा के भी। लेकिन नहीं, कम मिलेगा ना, उतने मेरा काम नहीं चलेगा, इसमें ज्यादा मिलेगा हाथ फैलाने में। खैर छोड़िएगा, कौन उलझे इन बातों में। अपन तो ये देख लें कि वो भिखारी मांगने निकला है, हम थोड़े बड़े किस्म के भिखारी हैं, हम में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं। हम दुकान पे बैठ करके मांगते हैं, हमारे मांगने का ढंग अलग है। हम ग्राहक से मांगते नहीं हैं, बल्कि उसको ये दिलासा दिलवाते कि हम तुम्हें दे रहे हैं बहुत, जबकि हमारी भावना क्या रहती है कि ठिकाने लग जाए सामान, 4 पैसा बच जाए। ये मांगने ही तो है। और इतना ही नहीं, अब तो हमने मांगने के ढंग बदल दिए हैं। कैसे? चोरी करने के, डाका डालने के सब ढंग बदल गए, सब में मांगने की स्टाइल ही है। कैसे करते हैं अपन? डाका कैसे डालते हैं? दिन दहाड़े। अभी आजकल होने लगा है कि दिन के उजाले में ही बंदूक लेके आ गए। अपन लोग इतनी बंदूक लेके नहीं जाते, अपन तो सज्जन पुरुष हैं, है ना। वो लोग तो खराब लोग हैं, बंदूक लेके। अपनी बंदूकें दूसरी हैं। मेरा बेटा बी है, ये बंदूक धरो 5 लाख बेटा। MBBS है 10 लाख, ये बंदूक है हमारी। हमारी बंदूकों की स्टाइल अलग है, हमारे मांगने का ढंग अलग है। हमारा राइट बनता है, हम कह रहे हैं कि हमारा राइट बनता है, क्योंकि हमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, हमारा राइट है। ये सिर्फ अतृप्त लोगों का ढंग है, और ये चीजें तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, जब तक कि आत्म संतोष नहीं। कितनी आप
कितना भी प्रयत्न कर लो, जब तक नेचर ऑफ प्लेजेंट है, सुखवादिता, भोगवादिता का दृष्टिकोण है, तब तक भगवान के मंदिर में जाकर के भी पूजा पाठ करने के बाद भी बाहर निकलेगा तो वो यही सोचेगा, इतनी पूजा करी, देखें आज क्या मिलता है। दुकान आज बढ़िया चलनी चाहिए। आज तो भक्तांबर का पाठ भी किया, महाराज कह रहे थे कि उसको करने से तो सब ठीक हो जाता है। भोगवादी दृष्टिकोण है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो चाहे कर्म का क्षेत्र हो, और जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक इच्छाएं परिष्कृत नहीं हो सकती, और तब तक व्यक्ति को सुख और शांति नहीं मिल सकता, जीवन बेहतर नहीं हो सकता। आप विचार कर लीजिएगा खुद, मेरे कहने से नहीं। हम सब सुख की खोज में हैं, हित की खोज में नहीं। हमारा हित किसमें है? सुख तो छोटी छोटी चीजें दे देती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों का त्याग हमारा हित करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे भीतर अभी क्लियर है ही नहीं। चलिए, कहानी तो पूरी करना है। अपनी तो अपनी कहानी लेके बैठ गए अपन, इतने प्यारे से आदमी की कहानी कर रहे थे और अपनी भीख की कहानी शुरू कर दी अपन ने। वो भिखारी जाता है एक मुट्ठी चावल डाल करके, लेकिन जिसका हमेशा हाथ दूसरे के सामने फैलता रहा हो, ध्यान रखना कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता। वो जितनी आदत दूसरे से पाने की होगी, उतनी ज्यादा दूसरे को देने की आदत कमजोर पड़ती चली जाएगी। यही हुआ है हम लोगों के साथ। दूसरे के लिए हम कुछ नहीं देना चाहते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे से चाहते तो असंतोष इसी का नाम है। चला वो मंसूबे थे उसके मन में, बहुत दिन से थे, कभी राजा के राजमहल के सामने पहुंच जाऊं, अंधा तो था, कभी पहुंच जाऊं। कौन सा वाला अंधा? आंखें दोनों ठीक थी बाबा, नहीं तो आप समझो कि अंधा कह दिया मैंने, मेरे साथ बड़ा मुश्किल है। अंधा कह दिया तो वो देखेगा कैसे जो मिलेगा उसको? अंधा इस बारे में था कि जो मिला था उसको नहीं देख पाता था, जो नहीं मिला था उसको देखता था। और जितने लोग जो मिला है उसको नहीं देखते, सब अंधे हैं। जो मिला है उसको नहीं देखते, जो नहीं मिला उसको देख रहे हैं। ये अंधापन, ये जो है आध्यात्मिक अंधापन है। ये उसके अंदर भी था। सोचता था कि कभी राजा के राजमहल मिल जाए मुझे तो मैं उससे मांग लूंगा, सब मांग लूंगा, ताकि बार बार मांगना नहीं पड़े। और ऐसा सुबह सुबह 5 बजे चला जा रहा था रास्ते के किनारे, अचानक वहां से बहुत सारे घुड़सवार दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, राजा की सवारी आती है। अरे इतने सवेरे, अहो भाग। बड़ा खुश हुआ कि अब तो बस, मैं तो सोच रहा था कि राजमहल कौन बताएगा कहां से पहुंच पाऊंगा, अब तो राजा खुद सामने से आ रहा है। इधर खड़ा हो गया वो किनारे पर, और सचमुच राजा की सवारी निकली वहां से। उसने सोचा था कि जोर से आवाज दूंगा कि राजा साहब जस्ट वेट 1 मिनट फॉर मी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मुझे अपनी बात कहनी है और कुछ नहीं कहना, जब आपको देना जब दे देना। हाँ, पर कह तो लेने दो मुझे अपनी बात, मेरी इच्छाएं तो मुझे बता लेने दो पूर्ति, आप जब करना हो तब करना। लेकिन आश्चर्य कि राजा की सवारी, उसका रथ ठीक भिखारी के सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा कि ईश्वर ने छप्पर फाड़ के, बिल्कुल है ही नहीं, इन लोगों ने बनाया ही नहीं कि जो कुछ मिले वो पूरा सबको मिले। तो अब हक्का वक्का वो खड़ा रह गया कि क्या मांगू क्या मांगू। इससे पहले कि वो मांगे, कहते हैं कि राजा फौरन उतरा और अपनी झोली भिखारी के सामने फैला दी और कह दिया कि भिखारी, इनकार मत करना देने से, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि आज सुबह राजा निकले, सारे रास्ते पर जो पहला व्यक्ति मिले उससे जो प्राप्त हो उसे खजाने में रख देगा, तो खजाना कभी खाली नहीं होगा। इसलिए मना मत करना, मैं पहले कह दे रहा हूं, जो देना हो वो देना। अब तो बहुत मुश्किल पड़ी। सोच रहे थे कि मांगेंगे,
आज तक मांगते ही आए थे, देने की आदत नहीं थी और आज तो ये स्थिति आ गई। बहुत मुश्किल में कैसा लगता होगा उस भिखारी को। काय को ऐसी कहानी लिखी इन लोगों ने, अपन तपन की नहीं है ये, ऐसे ही है। वो लगती भिखारी की है पर अपने ही लोगों के बीच की कहानी है। और बा मुश्किल उसने हाथ डाला। एक आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक मुट्ठी जो लेके आए थे वही वापस लेके लौटना पड़ा हो, ये तक नहीं हुआ। और ये तो हुआ ही नहीं कि उस एक मुट्ठी में से किसी को देना पड़ा हो। बा मुश्किल हाथ भीतर गया, भीतर जाता था, फिर बाहर आता था, उठा लेता था कि इतना दे दूं, फिर मन करता था कि आज तक नहीं दिया। जिससे बहुत कुछ मिलना था उसको देना पड़ रहा है, कोई चांसेस नहीं अब मिलने के। बड़ा हुआ पो और बा मुश्किल उसने कभी पूरा भरा, कभी थोड़ा सा लिया और फिर बहुत हिम्मत करके एक दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने ऐसे ग्रहण किया जैसे कि खजाना मिल गया हो। अगर यहां जो हम पाते हैं उसे ऐसा ग्रहण करें कि जैसे खजाना मिल गया हो तो संसार की सूरत बदल जाए। यहां तो कितना भी मिलता चला जाए, इतनो सो मोर एंड मोर, और इतना सा। ये अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, तब बात बनेगी। दे दिया, सारे दिन उदास, जगह जगह घूमा, झोली पूरी भर गई और दिनों की अपेक्षा ज्यादा भर गई, फिर भी कोई सुख नहीं। एक दाना देना पड़ा और वो भी उसे जिससे आज तक सोचा था कि सब मिलेगा। सबसे बड़ा घाटा हुआ आज। ये बेनिफिट नहीं दिख रहा है, पूरी झोली भरी है, घाटा वो एक दाने की पीड़ा खाए जा रही। और वापिस घर लौटा, बच्चों ने घेर लिया, जीवन साथी आई कि आज तो बहुत भरी लग रही है, त्योहार वैसे ही था, बहुत सारी चीजें मिली होंगी भिक्षा में। उसने कहा क्या मिला? लुट करके आया हूं और तुम कहते हो कि मिला। हम लोग भी जब घर लौट के जाते हैं तब ऐसे ही नहीं लौटते दुकान से, अपने सीने पर हाथ रख के कोने में बैठ करके सोचना मेरे यहां नहीं सोचना। ईमानदारी से हम भी इसी तरह जीवन अपना जी रहे हैं। क्या मिला? बच्चों ने झोली खींच ली हाथ से और सारा पलट दिया। क्या क्या है देखेंगे, लेकिन ये तो उदास हताश। क्या मिला? लुट के आए, कुछ तो नहीं मिला। लेकिन देखा कि जैसे ही झोली उल्टी करी, उस झोली के सबसे नीचे एक दाना सोने का भी था। वो किसी ने दिया नहीं था, वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक था कि वो जो एक दाना तुमने दिया है वो रिटर्न होके सोने का होके आया है। अब माथा पीट रहा है कि पूरी मुट्ठी काहे दे दो। जिंदगी के अंत में हम सब भी इसी तरह माथा पीटते हैं कि इससे अच्छा तो था कि दे देते, जोड़ते चले गए, इच्छाएं पूरी करते गए। इससे अच्छा इच्छाओं का त्याग कर दिया होता, थोड़ा तो संतोष रखा होता। ये जीवन के अंत में मालूम पड़ता है पूरे जीवन तो हाव लगी रहती है, मिलता ही जाए। नहीं भैया, इच्छाओं को परिष्कृत करने के इन उपायों को अपनाए बिना जीवन अच्छा नहीं बन सकता। हम सब कोशिश करें, हमारे अंदर उठने वाली इच्छाओं को भली दिशा दें, उन्हें अच्छा बनाएं और अपने जीवन को भी जो मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, उसको हम सार्थक करें, उसका उपयोग कर लें। इसी भावना के साथ कि हम सब के अंदर अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करने की भावना पैदा होगी, अपन बैठ करके नमोकार करते हैं।